नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। देश भर में कोरोना से कोहराम, 24 घंटे में संक्रमण दर में आई कमी, पर मौत का सिलसिला भी जारी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में टैंकर का इंतजाम करते रह गए। ऑक्सीजन की कमी से 11 मरीजों ने तोड़ा दम। टॉमी को कुत्ता कहने पर शख्स ने पड़ोसियों को पीटा। तो श्रीलंका में 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगी टीम इंडिया। इजराइल के यरूशलेम में 3 धमाकों की गूंज, रॉकेट हमले की आशंका। देश में कई राज्यों में कोरोना के चलते पाबंदियां बेहद कड़ी कर दी गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार ने मेट्रो का संचालन तक बंद कर दिया है। इसके बावजूद देश भर में अभी भी कोरोना की बेकाबू रफ्तार है। एक तरफ जोर शोर से वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना के नए मामले चिंता पैदा करते हैं। हालांकि सोमवार को कुछ राज्यों में नए मामले अपेक्षाकृत कम आए हैं। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 9,751 नए मामले सामने आए, जबकि 81 लोगों ने दम तोड़ दिया। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,487 नए मामले सामने आए। इस दौरान 13,499 लोग डिस्चार्ज हुए और 160 लोगों की मृत्यु हो गई। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 3614 नए मामले सामने आए, 56 लोगों की मृत्यु हो गई। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,978 नए मामले सामने आए और 232 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 12,651 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 319 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,236 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 61,660 लोग डिस्चार्ज हुए और 549 लोगों की मृत्यु हो गई। देश में सबसे संक्रमित राज्य महाराष्ट्र में 40 दिन बाद 40,000 से कम केस दर्ज हुए हैं। सोमवार को 37,236 नए केस दर्ज हुए थे। इससे पहले 31 मार्च को 39,544 मामले दर्ज किए गए थे। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से होने वाले मौतों एवं संक्रमण में कमी आई है। इस दौरान देश भर में कुल 3576 लोगों की मौतें हुई हैं और 3,11,325 नए संक्रमण मामले आए हैं। देश में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। बेड्स, ऑक्सीजन की कमी से मरीज दम तोड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में सोमवार रात ऑक्सीजन की कमी से कम 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कलेक्टर ने इन मौतों की पुष्टि कर दी है। घटना तिरुपति के रुइया अस्पताल की है, जिसे सरकारी कोविड अस्पताल बनाया गया। हालांकि यहां दूसरे मरीजों का इलाज भी चल रहा था। कलेक्टर 11 मौतें होने की बात कह रहे हैं, जबकि अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर भारती का कहना है कि 9 कोरोना मरीज और 3 नॉन कोविड मरीजों की जान गई है। इस हिसाब से 12 मौतें होती है, जबकि 5 मरीजों की हालात गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मौतों का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका है। वहीं सीएम जगनमोहन रेड्डी ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने घटना की रिपोर्ट की मांग भी की है। बताया जा रहा है कि एक ऑक्सीजन टैंकर आना था, लेकिन वो पहुंच नहीं सका, जिस वजह से अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई और मरीजों की जान चली गई। अस्पताल में कुल 135 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। अभी भी 5 मरीजों की हालात गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे के कुछ वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की हालात किस कदर बिगड़ रही थी। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,986 नए मामले सामने आए हैं। 84 लोगों की मौत हुई है। अब तक 13,02,589 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं और 8751 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल यहाँ 1,89,367 कोरोना का इलाज चल रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक शख्स ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के 6 लोगों को बेरहमी से पीटा। शख्स ने जिन लोगों को पीटा उनमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। विवाद की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल पड़ोस में रहने वाले इस परिवार के एक सदस्य ने शख्स के पालतू कुत्ते को उसके नाम टॉमी से बुलाने की बजाय कुत्ता कह दिया था। इस बात पर नाराज शख्स ने मारपीट शुरू कर दी। घटना गुरुग्राम के ज्योति पार्क की है। दरअसल शख्स के पड़ोसी सुधीर उस कुत्ते के आक्रामक रवैये से परेशान थे। सुधीर ने शख्स से अपने कुत्ते को चेन से बांध कर रखने की सलाह दी। मसला ये हुआ कि चेन से बांधने के बाद शख्स को बुरी लगी, बल्कि सुधीर ने टॉमी को कुत्ता कह दिया। यह बात उस शख्स को नागवार गुजरे। कुत्ता कहने पर दोनों के बीच बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि दोनों परिवारों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। कुत्ते के मालिक ने सुधीर के परिवार पर डंडे और रॉड से भी हमला किया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सुधीर ने गुरुग्राम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
टीम इंडिया के शीर्ष खिलाड़ियों के बिना जुलाई में सीमित ओवरों की सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी। कप्तान विराट कोहली, सीमित ओवरों के उप कप्तान रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ी इस दौरे का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि वे इस समय इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहे होंगे। टीम इंडिया श्रीलंका में 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। खबरों के मुताबिक दौरे की शुरुआत 13 जुलाई को होगी। वनडे सीरीज का पहला मैच इस दिन खेला जाएगा। इसके बाद 16 जुलाई को दूसरा और 19 जुलाई को तीसरा वनडे मैच होगा। वहीं T20 सीरीज की शुरुआत 22 जुलाई को होगी। सीरीज का दूसरा मैच 24 और तीसरा 27 जुलाई को खेला जाएगा। इससे पहले BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा था, हमने जुलाई के महीने में सीनियर पुरुष टीम के लिए सीमित ओवरों की सीरीज की योजना बनाई है, जहां वे श्रीलंका में T20 इंटरनेशनल और वनडे मैच खेलेंगे। उन्होंने कहा कि यह सफ़ेद गेंद सीमित ओवरों के विशेषज्ञों की टीम होगी। यह इंग्लैंड दौरे पर गई टीम से अलग होगी। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में सोमवार को 3 जोरदार धमाकों की गूंज सुनाई दी, जिसके बाद रॉकेट हमले की आशंका भी जताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक झड़प भी हो रही है। इसके बाद ऐसी आशंका है कि फिलिस्तीन की तरफ से रॉकेट हमला किया गया हो। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जिस वक्त ये धमाके हुए उस वक्त यरूशलेम के वेस्टर्न मॉल में सैकड़ों यहूदी प्रार्थना कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि धमाके की गूंज के बाद सभी यहूदियों को वेस्टर्न वॉल से निकाल दिया गया है। बीते कुछ दिनों में यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद के पास इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक झड़प हो रही है। इन झड़पों में अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इस झड़प के दौरान दोनों देशों के बीच रॉकेट हमले भी हो रहे हैं, इसलिए सोमवार को हुए हमले को भी रॉकेट हमला माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल बीते कुछ दिनों में यरूशलेम में तनाव जारी है। इसकी वजह है यहाँ स्थित अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए ये तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। फिलिस्तीन के मुसलमान इस मस्जिद पर अपना अधिकार चाहते हैं, जबकि इजराइल एक यहूदी देश है और इसके लिए यरूशलेम भी बहुत खास महत्व रखता है। यहूदी अल अक्सा मस्जिद को टेम्पल माउंट कहते आ रहे हैं और अपने लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल मानते हैं।